नमस्कार, एमेजॉन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज के समय पर कोलेस्ट्रॉल का खतरा ऐसी मुसीबत बन चुका है जिससे युवा से लेकर बुजुर्ग भी इसकी चपेट में है। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, क्यों हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कितनी गंभीर बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखकर आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और घर के नुस्खे भी बताएंगे कि किस तरह से घर के नुस्खों से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक रख सकते हैं। चलिए डॉक्टर का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, और इसी के साथ हमारे साथ जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत वेलकम है एमेजॉन प्राइम पर। थैंक यू। डॉक्टर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल मेनली आयुर्वेद में तो कोलेस्ट्रॉल को एक चिकना पदार्थ बताया गया है। ये मूंग के तरह का एक पीला रंग का एक चिकनी चीज़ जो होती है वो शरीर में, उसको कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। वैसे एलोपैथिक में इसको कोलेस्ट्रॉल नाम दिया गया है। शरीर में अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये शरीर की कुछ नलियों में जमना शुरू हो जाता है, इसलिए जो भी चीज़ जमती है वो चिकनी ज़रूर होगी। तो यही आयुर्वेद में इसको कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। ठीक है डॉक्टर, कितने प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है? क्या क्या टाइप्स हैं कोलेस्ट्रॉल के? कोलेस्ट्रॉल वैसे तो 5 तरह का होता है, लेकिन मुख्यतः 3 कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी सब लोगों को जान लेना चाहिए। एक एलडीएल, एक एचडीएल, एक वीएलडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। हमारे शरीर में उसको ठीक करने के लिए फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाया गया है। अगर शरीर में किसी का एलडीएल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एचडीएल लेवल कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि शरीर में एचडीएल लेवल बढ़ जाए। और एचडीएल लेवल अगर आपका सही रहेगा तो आपका एलडीएल लेवल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर किसी का एलडीएल लेवल ज़्यादा है तो आसपास के डॉक्टर के पास जाकर, या जो आज मैं आपको कुछ नुस्खे ऐसे बताऊंगा जिससे आपका एचडीएल लेवल बढ़ सकता है। जब आपका एचडीएल लेवल बढ़ जाएगा तो आपका एलडीएल लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा, और अगर आपका एलडीएल लेवल ठीक रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि आप बात कर रहे थे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की, ये आखिरकार होता क्या है? क्योंकि आम लोगों को इस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो आपसे ये भी जानेंगे कि क्या होता है ये। जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। और ये क्या काम करता है? वैसे तो ये अगर ये सही मात्रा में होता है तो ये हमारे बॉडी में सब कोलेस्ट्रॉल को सब सेल्स में लेकर जाता है। तो अगर ये सही रूप में रहेगा तो बॉडी में एनर्जी बनेगी, उससे बॉडी में सेल्स डेवलप होगी, उससे हार्मोन्स बनेंगे, उससे विटामिन डी बनेगा। और अगर ये सही मात्रा में नहीं होगा तो यही कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी जितनी भी खून की नलियाँ होती है सब में जाकर जमना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है। तो अगर एलडीएल आपका ज़्यादा होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर दिखाए, या इसका एक टेस्ट होता है सिंपल सा, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसको। अगर आप लिपिड प्रोफाइल करके देखेंगे तो उसमें आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मुझे इसको कैसे कम करना है। तो मैं कुछ 2-3 नुस्खे आज बहुत अच्छे आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका एचडीएल लेवल हमेशा के लिए बढ़ेगा और आपका एलडीएल लेवल हमेशा के लिए ठीक रहेगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पता कैसे चलेगा? लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही चीज़ है कि कुछ लोगों को तो इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये मेनली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो हमें ये कैसे पता करेंगे कि हम जब तक टेस्ट नहीं कराएं, कुछ ऐसी जगह पे हमारे भाई बहन रहते हैं कि जहाँ पर वे टेस्ट ही नहीं करा सकते, तो उनको कुछ ऐसे सिम्टम है जो मोटे मोटे आयुर्वेद में बताए गए हैं कि जिससे आप ये जान सकते हो कि ये मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कुछ बढ़ना शुरू हो गया, या मुझे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए कहीं जाकर। तो जैसे कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलना शुरू हो गया हो, आपको चेस्ट में पेन रहना शुरू हो गया हो, या आपको हेडेक रहना शुरू हो गया हो, या आपकी स्किन का रंग थोड़ा येलोइश हो गया हो, या आपको रात में सोते हुए कहते हैं ना नस पे नस चढ़ गई, क्रैम्प्स आने लगते हैं लेग्स में। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम है जिससे कुछ लोगों की आंख के नीचे छोटे छोटे दाने के टाइप में एक सफ़ेद सफ़ेद
थोड़े दाने से निकल आते हैं, वो भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक साइन है। अगर ऐसा कुछ आप किसी में भी या अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव में ऐसा कुछ देखते हैं तो आप उनको ज़रूर सलाह दें कि एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करा लें। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो सिम्टम्स बताए, अगर आपको ये सिम्टम्स देखे जाते हैं अपनी बॉडी में तो टेस्ट ज़रूर कराएं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का। डॉक्टर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारे शरीर में, क्योंकि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल तो आपने बताया, क्या हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत भी उतनी ही होती है? कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत तो हमारे हर सेल्स को है, हमारे डेवलपमेंट के लिए। हमारे, मैंने कहा, सारे हार्मोन्स, जितने भी शरीर में हार्मोन्स है, सबको बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। शरीर की सेल्स को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। शरीर में जितनी भी सन से अगर हमारा शरीर जो विटामिन डी बनाता है वो भी कोलेस्ट्रॉल का, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। सो डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का आखिरकार कारण क्या है? अगर देखा जाए आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है इसके कारण, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी इलाज अगर करना है तो सबसे पहले उसका कारण देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आखिर ये किस कारण की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। तो उसमें 4-5 जो मुख्य कारण है वे आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि किन किन कारणों से हमारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर एक बार कारण पता चल जाएगा तो इलाज करना उतना ही आसान होगा। हम पेशेंट्स को बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। तो कारण में मेनली है, आयुर्वेद में बताया गया, आहार विहार। आपकी दिनचर्या कैसी है, आप व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, योगा करते हैं या नहीं करते हैं, आपके खाने में ज़्यादा फ्राइड चीज़ तो नहीं खाते हो, आप कोई ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली या कोई रिफाइंड ऑयल तो नहीं ज़्यादा यूज़ करते हो खाने में, या डीप फ्राइड चीज़ें तो नहीं ज़्यादा लेते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेनली आप खाना खा के ही एकदम लेट गए हो, खाना खा के कोई न टहलना है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है जिनकी वजह से ज़्यादातर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये अपनी जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन आदतों को धीरे धीरे आपको छोड़ना है। जैसे जैसे आप इन आदतों को छोड़ते जाओगे, ऐसे ऐसे आपकी लाइफस्टाइल देखेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल फ्री ज़िंदगी जी सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आप अपने खाने में इन सब चीज़ों से बहुत बहुत दूर रहना है आपको। तो आयुर्वेद में जो कारण बताया गया है वो है आहार विहार, यानी कि आपका आहार, यानी कि आपका खान पीन क्या है। आप ज़्यादा रोज़ाना जो सुबह नाश्ते में पराठे तो नहीं खाते हैं, आप ज़्यादा फ्राइड चीज़ें तो नहीं ज़्यादा यूज़ करते हो, आप डीप फ्राइड चीज़ें तो नहीं ज़्यादा यूज़ करते हो, आप ज़्यादा बिस्किट्स या पेस्ट्री ये तो नहीं ज़्यादा खाने में लेते हो, चीज़ वगैरह का ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते हो, फास्ट फूड जंक फूड तो नहीं ज़्यादा खाते हैं, या आपके रहन सहन में बिल्कुल एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। आप कोई भी आउटडोर गेम नहीं यूज़ करते हो, ना कोई वॉक करते हो, ना कोई योगा करते हो। तो ये सारे कारण क्या होते हैं, सारे कारण आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। तो और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी जठराग्नि। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है और आप फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें खाते जा रहे हैं, गुरु आहार विहार, यानी कि जो कि भारी है पचने में, अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो खाना अनडाइजेस्ट रहेगा, जिसका कि आंव बनेगा। आंव का मतलब कोलेस्ट्रॉल, वो जाकर आपके लीवर में जाके स्टोर होगा, और लीवर में जाके स्टोर होगा तो लीवर क्या होगा, फैटी लीवर हो जाएगा, और फैटी लीवर होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर, आयुर्वेद के ज़रिए हम किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में ये भी बहुत अच्छा बताया कि आपका कारण क्या था। आयुर्वेद सिंपल कहते हैं कि जो जो कारण से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उन कारणों को दूर कर लीजिए। अगर आप डीप फ्राइड खा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, अगर आपके खाने में बिस्किट्स या जंक फूड ज़्यादा है तो उसको कम कर दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करो, गर्म पानी ज़्यादा पियो। सुबह के टाइम आपको, अगर सबसे अच्छा है, अगर किसी भी आदमी को, नॉर्मली मैं सबके लिए बता रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी अपना कोलेस्ट्रॉल हमेशा ठीक रखना चाहता है तो रोज़ाना 1 गिलास या आधा गिलास लौकी का जूस ज़रूर पिए। अगर लौकी का जूस नहीं पी सकते तो आप अर्जुन की छाल का पाउडर ला के रख लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको बॉईल करना, और 1 गिलास पानी में बॉईल करेंगे और जब हाफ रह जाए, जब उसको रोज़ाना सुबह खाली पेट चाय की तरह पीना। ये आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और आपकी हार्ट की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और जल्दी से आपको हार्ट अटैक और हार्ट की कोई प्रॉब्लम जल्दी से आएगी नहीं। और अपने खान पीन में आप ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों का अवॉइड करना, और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कोशिश करो कि
सरसों का तेल हमेशा यूज़ करो। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए भी, और हमारे फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देता। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है जितने भी जहरीले तत्व है हमारे शरीर में, ये सब रिफाइंड ऑयल से बनते हैं। तो अगर अब हम इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे तो हमारे अंदर शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही नहीं, और जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही नहीं तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा तो एलडीएल कभी ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग ये सब चीज़ समझ ले कि हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी। हाँ, एक चीज़ मैं जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ, स्मोकिंग। स्मोकिंग तो बिल्कुल ही छोड़नी है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा है। तो स्मोकिंग क्या करती है कि हमारी जितनी भी खून की नलियाँ होती है उनको सिकोड़ देती है। तो जब खून की नली सिकोड़ जाएगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी तो आपका ब्लड सही तरह पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर यही सब चीज़ें हार्ट में होगी, हार्ट की नली में होगी, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा रह जाएगा। इसलिए स्मोकिंग से दूर रहे, डीप फ्राइड चीज़ों से दूर रहे, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और योगा और एक्सरसाइज में भी आपको मेन चीज़ क्या है, आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। मतलब ऐसी वॉक करनी है जिससे आपका सांस फूले या आपको पसीना आए, आपको लगे कि आपके शरीर पर जोर पड़ना चाहिए। आप ये नहीं कि आप पार्क में चले और टहल के आ गए, ये नहीं करना है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा कभी भी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं डॉक्टर आपसे पूछूं कि हमको सुबह के समय क्या, जैसे आपने लौकी का जूस बताया, और इस तरह की कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम सुबह ले सकते हैं, फिर दिन के समय में ले सकते हैं, और रात को सोते समय स्पेशली, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन है, शेक्स आ गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनर के बाद आइसक्रीम खा ली, शेक पी लिया, ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग करते हैं। तो हमें क्या इन सब चीजों को भी अवॉइड करने की जरूरत है? देखो, मेन चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स तो आप हमेशा के लिए कट ही लगा दीजिए। अगर आपका कभी मन करे तो आप छाछ पीजिए। छाछ में भी आपको क्या करना है, जब छाछ बन जाए उसमें नमक नहीं डालना। नमक डलते ही वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना शुरू कर देगी। और उसमें आपको जीरा और हींग अगर डालेंगे तो आपकी वो जठराग्नि को बढ़ाएगा। अगर जठराग्नि बढ़ेगी तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं कभी भी। तो एक तो ये चीज़ है। एक ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाए, सैलेड ज़रूर खाए। ये इसमें क्या होता है, फाइबर डाइट है ये सारी। जितना भी फाइबर जाएगा उसमें किसी भी फाइबर डाइट में आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ना के बराबर होता। और आपकी इंटेस्टाइन, जो आपकी गट फ्लोरा है, वो बहुत अच्छा रहता है इससे। और जितनी इंटेस्टाइन क्लीन होगी आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। सो खाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर? मैं क्योंकि वही आपसे पूछ रही थी, सुबह हमारे उठते समय हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? कुछ ऐसे पाउडर भी हैं जो हमें लेने चाहिए जैसे आप बता रहे थे? देखो, सबसे पहले तो कुछ सबसे जो अच्छा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जैसे गिलोय का रस है, आप गिलोय का रस पी सकते हैं। आप लौकी का जूस पी सकते हो, आप सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हो, आप अर्जुन की छाल का पाउडर पी सकते हो, उसका पानी उबाल के। आप रात को जीरा और धनिया और मेथी, इन सब चीज़ों को भिगो के सुबह उसको गर्म करके छान के उसको पी सकते हो। ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत सहायक है। और आप ज़्यादातर खाने में अपने स्प्राउट्स यूज़ करो। तो कोशिश करो कि आप रिफाइंड अनाज या रिफाइंड आटा या मैदा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपनी उसमें से डाइट में से अगर आप हटा देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला है डॉक्टर ग्रीन टी, ब्लैक टी, क्या ये सब भी मदद करती हैं? बहुत अच्छा है। ग्रीन टी, ब्लैक टी अगर हम खाने के बाद लेते हैं तो ये हमारी जठराग्नि को बहुत अच्छा करती है। जठराग्नि अगर अच्छी रहेगी तो खाना डाइजेशन पावर हमारी अच्छी रहेगी। और जब डाइजेशन पावर हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा निश्चित है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। ठीक है। आजकल बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी जा रही है, वजह क्या है डॉक्टर? क्या लाइफस्टाइल ही एक बड़ी वजह है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और हमारी क्लिनिक पे आज मतलब दिन में 4-5 बच्चे तो ज़रूर ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम कभी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उनका LDL या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये बच्चे आजकल मेनली क्या हो गया कि टीवी देखते देखते खाना खाने की जो हैबिट हो गई, उसमें उनको पता नहीं चलता हम कितना खा गए। और एक डीप फ्राइड चीज़ें आजकल बच्चे, जंक फूड बच्चे ज़्यादा खाने लगे, मैगी, पिस्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें जो है, चीज़ इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। और एक्सरसाइज उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो इसीलिए उनको धीरे धीरे वो फैट जमना शुरू हो जाता है, वही कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को
चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि उनको 1 घंटे के लिए पार्क में ले जाए या साइकिलिंग कराए या कुछ भी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर कराए जिनसे कि बच्चा फिट रहे और बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे। बच्चे को दिन में 1 बार छाछ ज़रूर दीजिए, लस्सी ज़रूर पिलाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल दिन में 1 बार ज़रूर दीजिए अपने बच्चे को। कोई भी घिया, तोरी, टिंडे, पालक, परवल, ये इनमें से कोई भी एक चीज़ खिलाना ज़रूरी खिलानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो डॉक्टर, अब हमें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है, हाँ। कौन सी मतलब कितनी उम्र से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बॉडी पर अब हमें ध्यान देना है? कौन सी एज से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो, वैसे तो आजकल तो यंग एज में भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल देखने को, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले एक्सरसाइज लोग बहुत करते थे, काम बहुत ज़्यादा करते थे। आजकल फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, बैठने का काम हो गया या मोबाइल का काम हो गया या कंप्यूटर का काम हो गया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खान पीन में भी वैसे ही चेंजेस करें। यानी आयुर्वेद कहता है कि लघु आहार विहार, मतलब थोड़ा खाना, जितना हम थोड़ा खाएंगे, जैसे 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाएं, 3 रोटी की भूख है तो 2 खाएं, खाना खाएं, उसके बाद आप छाछ पिए या उसके बाद गर्म पानी पिए, दिन में 2-3 बार गर्म पानी पिए, या चाय पीने का मन करता है तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लें। दालचीनी भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बड़ा। और एक और सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, घरेलू नुस्खा। जब आप आटे या रोटी बनाते हो, उस आटे में 3-4 चम्मच आप अलसी के जरूर डाल लीजिए। अलसी भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कम करती है। ठीक है। आप अलसी तो सब घर, मतलब सारी फैमिली वालों को खाना चाहिए। ठीक है। अलसी कैसे इस्तेमाल करें डॉक्टर? जो बाजार से मिलती है? बाजार से अलसी लाकर उसको पिसवाकर उसके 2-3 चम्मच आप अपने आटे में डाल दीजिए और उसी की रोटी बनाकर खाना। ओके, ठीक है। और कहते हैं डॉक्टर कि लहसुन, कच्चा लहसुन खाने से भी फायदा होता है कोलेस्ट्रॉल में? लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल में, लेकिन क्या है कि सबसे पहले कि आप पहले अपने किसी नज़दीक में आयुर्वेदिक डॉक्टर को, जिसको नाड़ी का ज्ञान हो, नाड़ी दिखाकर आप ये जरूर चेक करवा लें कि आपकी तासीर क्या है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और आप लहसुन या अदरक, मैं आपको बताता हूँ, तो आपको उससे दिक्कत होने लगेगी, आपको उससे अल्सर होने का डर है, पाइल्स होने का डर है। तो एक बार आप अपनी तासीर जरूर चेक करवा लें बॉडी की, कि आपकी बॉडी की तासीर वात है या पित्त है या कफ है। जैसे हम अपनी क्लिनिक पे कुछ ऐसे टैबलेट बनाते हैं या कुछ ऐसे पाउडर बनवाते हैं जिसमें कि हम उस सब चीज़ों को पैरेलल डलवाते हैं, मतलब उतना ही डलवाते हैं जिससे कि वो ना वात प्रकृति वालों को नुकसान करती है, ना पित्त वालों को नुकसान करती है ना। क्योंकि अगर हम उसमें अजवाइन डलवाते हैं तो साथ में हम उसमें सौंफ भी डलवाते हैं। अजवाइन गर्म होती है, सौंफ ठंडी होती है, तो दोनों की तासीर बराबर हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, अब एक बार इन सब चीज़ों को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर राय ले लें। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल और पानी का कितना बड़ा कनेक्शन है? क्या हमें पूरा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कि उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल के लिए। यानी कि शरीर के किसी भी हार्मोन्स के लिए या किसी भी केमिकल्स को अगर बैलेंस रखना है या शरीर की मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है तो आपको पानी की पूर्ति करनी ही पड़ेगी। और पानी में कुछ, अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है या कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उनको बीच बीच में गर्म पानी या गुनगुना पानी भी पीना चाहिए। नहीं तो आप नॉर्मल पानी भी अगर 2 से 3 लीटर डेली पीते हैं तो आपके लिए सो डॉक्टर, आखिरी में आप डॉक्टर टिप क्या देंगे कि जिस वजह से जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनको कोलेस्ट्रॉल छू भी ना पाए? मेरा मेन जो मोटिव है, मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग आयुर्वेद की दिनचर्या को यूज़ करें, आयुर्वेद की दिनचर्या अपनाएं, ग्रीन वेजिटेबल को अपने खाने में ज़रूर इन्वॉल्व करें। आप अपने बच्चों को भी ग्रीन वेजिटेबल पर ज़रूर लेकर आए और अब कोशिश करो कि अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए, अपने आप भी जाओ, अपने बच्चों को भी 1 घंटे के लिए आप पार्क में या किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर जहां बच्चे आउटडोर गेम खेल सके, आप ज़रूर उनको उस टीवी से, मोबाइल से दूर ज़रूर लेकर जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी स्वस्थ होने लगेंगे और उनके साथ साथ आप लोग भी स्वस्थ रहने लगेंगे। और जंक फूड तो अपने घर में कम से कम वीक में 1 बार ज़रूर, मतलब वीक में 6 दिन तो ज़रूर बंद कर दीजिए। सिर्फ 1 दिन ही आप कोशिश करो कि आपके बच्चे उन सब चीज़ों को थोड़ा खा पाए, क्योंकि आप सब कुछ 100% कट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मेरी एक ही चीज़ कहना है कि आप जितना भी कम से कम यूज़ कर सको, जितना भी कम से कम आप जंक फूड को घर पे लाना लाना बंद कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। टोन्ड मिल्क यूज़ कर दीजिए। टोन्ड मिल्क यूज़ करेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल वैसे ही बहुत कम हो जाता है। तो आप दूध में क्या होता है कि दूध एक संपूर्ण आहार होता है, उसमें आपको मिनरल, विटामिन सब कुछ मिल जाएगा।
जी। तो दूध आप ले सकते हो, लेकिन टोंड के रूप में। ठीक है। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और जो भी ऑडियंस आज हमें सुन रही है, घर के नुस्खे भी आपने बहुत सारे बताए और आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपने बहुत सारी बताई कि किस तरह से हम आयुर्वेद के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल में सही डाइट होनी चाहिए, खाने पीने का ध्यान हमें किस तरह से रखना चाहिए और आयुर्वेद के जरिए कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।